नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और आज के 15 मिनट शो में 50 सवाल सॉल्व करेंगे नियुक्तियों को लेकर। यानी कि किस राज्य में किस नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, किस न्यायाधीश को किस न्यायालय में नियुक्त किया गया है। ये सारे अपॉइंटमेंट्स, अपडेटेड करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। पहली बार मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, दूसरी बार जो भी आपका आंसर गलत हुआ होगा उसको यही के यही याद कर लीजिएगा। ये सेशन आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं उन बच्चों के नाम के साथ जिन्होंने पिछले वाले हमारे 15 मिनट शो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया था। कुमार प्रशांत है, देन यहाँ पे हेमा है, पूजा है, श्रुति, ओम चौहान, मनीष यादव। आपका नाम भी यहाँ पे हो सकता है। आज के सेशन में कितने सवाल आपके ठीक होते हैं और जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमें टोटल 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो क्विकली जो है हम यहाँ पर अपने सारे सवालों को निपटा देंगे और याद कर लेंगे। पूछा गया है 5 सितंबर 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है बीआर गवई, यानी कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। देखिए, जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाएगा तो ये जो नंबर है ये जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नंबर 51वां, 52वां, 53वां अगर बदलता है तो नाम भी बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ने गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? पुष्पपति इनका नाम है, पुष्पपति अशोक गजपति राजू। देखिए, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, गोवा में घूमने तब जाते हैं जब शादी हो जाती है अपने पति के साथ, तो बस गोवा के नए राज्यपाल उनके नाम में यहाँ पर पति आया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है अक्टूबर 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की जो एक वार्षिक आम बैठक हुई थी, तो इन्होंने अपने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की है। क्या है उनका नाम? उनका नाम है अनंत गोयंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी ने गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किस अधिकारी के नाम की सिफारिश की है? इनका नाम है दीपक गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया यानी कि एआईबीआई, इसके अध्यक्ष के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए किसको चुना गया है? और इनके नाम की घोषणा उपाध्यक्ष अभिजीत वैद्य और लखन नायर के साथ जो है यहाँ पर की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर, तो महावीर लुनावत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद को हाल ही में किसने संभाला है? और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग से अनुभव लेकर आए हैं। तो आईएमएफ का नाम अगर आ रहा है तो याद कर लीजिएगा डेनियल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एलियांस यानी कि आपकी बीमा और परिसंपत्ति प्रबंधन में एक ग्लोबल बहुत बड़ी कंपनी है, इसने भारत के कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि भारत के लिए इनका हेड जो है इस कंपनी का कौन होने वाला है वो आपको बताना है। नाम हो जाएगा ऋतु अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पूछा है अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के रूप में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, इनका नाम है टी रविशंकर। 16वां वित्त आयोग न्यूज में है क्योंकि हाल ही में जो वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भाई जो केंद्र सरकार है और सारी राज्य सरकारें हैं इनके बीच में टैक्स के पैसे का बंटवारा कैसे होगा। राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में एक वित्त आयोग की घोषणा की जाती है। मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका जो आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दीपक बागला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 11 की तरफ चलते हैं। पूछा है 14 मई 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, नालसा यानी कि हम न्याय की बात कर रहे हैं
और इसके लिए नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। सूर्य जो सबको अपनी रोशनी समान रूप से देता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ न्याय करता है। तो नालसा और सूर्यकांत, ये थोड़ा सा याद रखने में आपको ट्रिक हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में यहाँ किसको जो है नियुक्त किया गया है? अनुराधा ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किया था। ये सूर्य की ऊर्जा को लेकर जो है एक यहाँ पर संस्थान इनके द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आशीष खन्ना। ये इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। फिर पूछा है भारत के 51वें, राइट, अब नंबर याद रखेंगे, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से किसे आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका मतलब क्या है? भाई दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, धरती जो गर्म होती जा रही है, उस पर बातचीत करने के लिए मिलते हैं। और जब भी ये मिलते हैं तो इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। जितने नंबर की बैठक होती है वो नंबर इसके नाम के सामने लगा देते हैं। इस बार 30वीं बार मिल रहा है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 यहाँ पे हो जाता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अराहा कोरिया डोलागो, राइट। ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है बट याद रख लीजिएगा, राइट, क्योंकि हमें तो बस वहां पे जाके टिक ही करना है। ओके, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसरो के जो अध्यक्ष है वो है वी नारायणन, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 17 की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन संरचनाओं की समीक्षा करने के लिए जो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग था उसकी नियुक्ति की थी। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी ये पूछा गया है। तो ये आ जाएंगे जस्टिस यूयू ललित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, ज्ञानेंद्र, आर के विश्वकर्मा, आलोक कुमार, सुनील राज अवस्थी। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अबू धाबी में IUCN एक विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन हुआ। इस दौरान स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसी को चुना गया और जिसको भी चुना गया ये ऐसा अध्यक्ष का पद संभालने वाले एशिया से पहले व्यक्ति हैं। देखो जो IUCN है ये है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब एक ऐसी संस्था जो हमारी जैव विविधता, जानवरों की, पेड़ पौधों की रक्षा करने का काम करती है। अब इनका एक जो है स्पीसीज कमीशन है, उस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है जो एशिया के पहले हैं? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इनका नाम है विवेक मेनन। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। जून 2025 में रॉ के अगले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया जा रहा है? पराग जैन, यहाँ पे सही नाम आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 कहा है 1 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के क्रमिक प्रमुख के रूप में किसने पदभार जो है यहाँ पे ग्रहण किया है? तो आप देखेंगे जो वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह हैं ये हैं और यही सही नाम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2025 से भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है संजय गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक नए डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की घोषणा की है। एम राजेश्वर राव ने पहले अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा किया और अब इनके बाद जो है वो आएंगे। तो जिनकी भी यहाँ पर नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई है उनका नाम आपको बताना है। तो इनका जो नाम है वो शिरीष है। ठीक है, क्वेश्चन ना थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पूछा तो बस डिप्टी गवर्नर का नाम ही है लेकिन घुमा के पूछा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो एग्जाम का ना पैटर्न बदल रहा है और हमें भी बदलना पड़ेगा एग्जाम के पैटर्न के साथ। अब वो 10 साल पुराने वाले तरीके से सवाल नहीं पूछे जाते, बच्चों को फंसाया जाता है, क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं। तो आपको बहुत सारे सवाल यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। सितंबर 2025 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की
प्रबंधक पदों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है? भाई इसने भारतीय स्टेट बैंक के एक प्रमुख पद के लिए रवि रंजन को चुना है। यानी कि एक संस्था है आपकी, क्या है वो? FSIB। इसका क्या काम है कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनके जो बड़े बड़े पद होते हैं, CEO, MD, है ना, उनके नाम ये बताता है। तो भी इन्होंने SBI के लिए रवि रंजन का नाम चुना है। पूछ रहा है कौन से पद के लिए चुना है, तो चुना है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंधन निदेशक के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। उनके मूल राज्य के बारे में खास बात क्या है? इनका मूल राज्य हरियाणा, और खास बात यह है ये हरियाणा से चुने जाने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है। इनका नाम जरूर यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था? इस्तीफा दिया था अनुच्छेद 67 क्लॉज ए। यहाँ पर देखिए धनखड़ जी ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन नए उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया ये नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है। इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में नवी मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक माना जाता है। तो यहाँ के जो फिलहाल अध्यक्ष थे उन्होंने तो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, फिर लीडरशिप में चेंज हुआ। तो जो नए बेसिकली यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं सचिव स्तर के, उनका नाम आपको जो है बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है गौरव, तो नाम हो जाएगा गौरव दयाल, राइट, ऑप्शन नंबर ए। पूछा है अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो एक संस्था है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अपने लिए एक नए नाम की घोषणा की है। तो किसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो नाम आपको बताना है, श्रीनिवासन के स्वामी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्या किया था? जो आपका इंडसइंड बैंक है उसका एक रेगुलेटरी जो है सुपरविजन किया था कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाद में इस बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर, राइट है, एक को चुना गया है, राइट। पुराने वाले का कार्यभार खत्म हो रहा था, नए वाले को चुना गया है। तो नए वाले का नाम क्या है आपको ये बताना है। नए वाले का नाम है राजीव आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में जो क्षमता निर्माण आयोग है, जो सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम मिशन कर्म योगी, राइट, उस पर काम कर रहा है। तो भाई यहाँ पर आप बता दो क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखो भाई, एक सरकार का प्रोग्राम चल रहा है मिशन कर्मयोगी, सरकार कह रही है जितने भी सरकारी अधिकारी हैं भाई नौकरी तो आपकी लग गई, लेकिन नई नई चीजें आती रहती है, उनको भी जरा सीख लो। तो उसके लिए मिशन कर्मयोगी चला रखा है, सरकारी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वगैरह वहां पे करवाते हैं। ये सारा जो काम देख रहा है क्षमता निर्माण आयोग यहाँ पे देख रहा है। तो उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं ये पूछा गया है, ये है आपके राधा चौहान, राइट, यानी कि एस राधा चौहान, ऑप्शन नंबर ए। फिर पूछा गया अगस्त 2025 में जो रेलवे सुरक्षा बल है, जो कि रेल मंत्रालय के तहत आपकी एक सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में से एक है, इसमें पहली बार एक महिला को प्रमुख के पद पर चुना गया है। तो भाई बहुत बड़ा इतिहास है रेलवे इतिहास की अगर हम बात करें, तो महिला का नाम आपको बताना है जिनको यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है सोनाली मिश्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा है FSIB जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के नाम के चुनने के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में एक व्यक्ति को चुना है। थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था भाई, उनका नाम क्या है ये जरा बता दो। तो अभी अभी पढ़ा, उनका नाम है रवि रंजन, राइट। और रवि रंजन किसकी जगह लेंगे? ये विनय एम टोस की जगह लेंगे, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 34, किस बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फेडरल बैंक ने, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट,
किसे दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सुब्रमण्यम नाम है वो याद रखेंगे, वी राम सुब्रमण्यम, राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय जो है एक बिल्डाथॉन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रहा है। कौन करवा रहा है? शिक्षा मंत्रालय। क्या करवा रहा है? एक आपका बिल्डाथॉन है। क्या है ये? कि भाई जो 5वीं से लेके 10वीं क्लास के बच्चे हैं उन्हें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा भाई अगर आपके पास कोई आइडिया वगैरह है तो हमें दिखाओ। तो ये जो बिल्डाथॉन है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो हाल ही में एक भारतीय अंतरिक्ष गए थे, हर न्यूज़पेपर में, हर करंट अफेयर में उनका नाम था, सम्मान की बात थी, बस उन्हीं को किया होगा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। क्या नाम है उनका? शुभांशु शुक्ला जी, राइट, बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम देखा गया है जहां पे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एक महिला जो है चुनी गई है। उन महिला का नाम क्या है? इनका नाम है साने तकाइची, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय कैडेट कोर चलाता है, राइट है, और ये युवा नागरिकों के लिए काफी कुछ काम करता है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये सारी चीजें चलती रहती है। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। इनका नाम आ जाएगा जनरल वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन पूरा घुमा के पूछा हुआ है लेकिन पूछा तो सिंपल ही है, ठीक। नेक्स्ट, जून 2025 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम जरूर याद रख लेना, महेंद्र देव इनका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, किसे दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। सिर्फ 10 सवाल और बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं। पूछा है, मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने यहाँ पे जो है शपथ ग्रहण की है? बहुत आसान, वीके सिंह, आपको भी पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है? यहाँ पे नाम जो आएगा वो आएगा किस्ट्री कॉवेंट्री, राइट, ये नाम प्लीज याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना चर्चा में, बिहार के इलेक्शन अभी हुए हैं, ज्ञानेश कुमार जी इनका नाम है, बहुत ज्यादा इनका नाम न्यूज़पेपर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करते हैं, पूछा है 3 वर्षों के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो तुहिन जो है इनका नाम है, राइट, और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भारत के शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, तो तुहिन कांता पांडे जो है सही नाम आ जाएगा। नेक्स्ट, एक 98वीं आम बैठक हुई, अनंत गोयंका को जो है अध्यक्ष पद के रूप में निर्वाचित किया गया। कौन से भारतीय व्यापार संगठन का वो लीडरशिप करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फिक्की की हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति जी की तरफ से मनोनीत किए गए? तो देखो राष्ट्रपति जी राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं जिन्होंने विज्ञान कला के क्षेत्र में शानदार काम किया होता है, तो इनमें से जो 2 का नाम है, राइट, वो है हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मनीषा मीनाक्षी जैन, राइट, तो ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे बताओ राष्ट्रपति जी टोटल कितने लोगों को जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं? ठीक, चलिए। नेक्स्ट, फिल्मोन यांग की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष भारी बहुमत से नियुक्त जो है किया गया है? तो अन्ना लेना बेयरबॉक, इनका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 2025 में एलआईसी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोरई स्वामी इनका नाम है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, 2025-27 कार्यकाल के लिए विपो न्यायाधीशों का जो सलाहकार बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष पहली बार एक भारतीय महिला बनी है, तो वो पहली भारतीय न्यायाधीश कौन सी हैं ये आप बताएंगे? तो इनका नाम है प्रतिभा MKC। तो भाई इनमें इतनी प्रतिभा थी कि जो 2 है ये विपो के न्यायाधीशों के जो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ पे बन गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिभा नाम है। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? यह है बहादुर सिंह सांगू।
तो यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे सही किए हो, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, याद करने के लिए ही ये सेशन आपका आया है। बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ मिलूंगी। आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मेरा अगला 15 मिनट शो आए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए अपने फोन से, लिंक आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। रिवाइज करते रहिए, राइट। यहाँ पे जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना फैक्ट्स को याद करेंगे, पेपर के लिए उतना ही बढ़िया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।